और इस बीच एक बड़ी खबर है, एक बड़ी खबर जैसा कि हम बता भी रहे थे, विजयपुर विधानसभा उपचुनाव से बड़ी खबर है। कांग्रेस ने 7,228 वोटों से यह चुनाव जीत लिया है। इसकी आधिकारिक पुष्टि बाकी है, हम आपको बता रहे हैं आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा ने यह चुनाव जीता है। वन मंत्री रामनिवास रावत जो 1 साल पहले तक इसी सीट पर कांग्रेस से चुनाव लड़े थे, इसी सीट पर, और वो रुतबा होने के बावजूद, वन मंत्री होने के बावजूद मुकेश मल्होत्रा से वो हार गए हैं। अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि होनी बाकी है, लेकिन फिलहाल 7,228 वोटों से यहां पर कांग्रेस आगे है। विजयपुर में कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा अपना चुनाव जीत चुके हैं। विजयपुर में वन मंत्री रामनिवास रावत अपना चुनाव हारे। 2 ही सीट पर यहां पर चुनाव था। देखिए आ गया फिगर, 7,228 वोटों से यहां पर मुकेश मल्होत्रा जीते हुए। नासिर, एक अपडेट आप मुझे ये भी दे रहे थे, मुझे आपने व्हाट्सएप पे बताया था कि रिकाउंटिंग के लिए भी आवेदन किया, लेकिन अभी तो बड़ी खबर आ गई है कि यहां पर विजयपुर से रामनिवास रावत अपना चुनाव हार गए हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, ऑफिशियली पुष्टि होना बाकी है क्योंकि आधिकारिक रूप से ये घोषणा नहीं की गई है, लेकिन हमारे जो अंदर जो हमने जो काउंट की है उस हिसाब से 7228 जो वोट हुए हैं उससे जो कांग्रेस के जो मुकेश मल्होत्रा है वो चुनाव जीत गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी इस काउंटिंग से नाखुश है, उसने रिटर्निंग ऑफिसर को आवेदन भी देने के लिए पहुंच गई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये इस वक्त की मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि पहले दिन से ये जो सीट थी सबसे हॉट सीट थी और कांग्रेस ने इस सीट को लूट करने की कोशिश की थी। बुधनी को तो मान के चल रही थी कि बुधनी बीजेपी के पाले में जा सकती है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के गढ़ के रूप में यह विजयपुर विधानसभा सीट जानी जाती है और उसको पुरजोर तरीके से बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था जीतने के लिए, लेकिन कांग्रेस ने यहां पर बड़ी जीत हासिल कर ली है, यानी कि 7228 वोटों से जीत हासिल कर ली है। लेकिन आधिकारिक रूप से भी पुष्टि होना बाकी है। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो कांग्रेस को बहुत बड़ी जीत मिली है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इस सीट पर जीतने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 सभाएं की, शिवराज सिंह चौहान ने 2 सभाएं की। इसके साथ ही लगातार छिटपुट घटनाओं की खबर आती रही और सबसे बड़ी बात यह थी कि मुकेश मल्होत्रा का मुकाबला रामनिवास रावत से था। 6 बार के वो कांग्रेस के विधायक रह चुके थे, उसके बाद बीजेपी का दामन थामा, फिर उसके बाद सरकार में मंत्री बन गए थे और मंत्री से उनका मुकाबला था। और आप देख सकते कि उपचुनाव में जिस तरह से सरकार पूरी तरह से मैदान में थी, लगातार घोषणा कर रही थी, 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की घोषणा की थी, लेकिन उसके बाद भी अगर कांग्रेस वहां से जीत जाती है तो समझा जा सकता है कि यह चुनाव कितना बड़ा था और कितनी बड़ी जीत से कांग्रेस की जीत हुई है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत बड़ी, क्योंकि इसलिए वन मंत्री और लगातार यहां पर कैंपेन किया। विश्वेश्वर, ये जीत कैसे देखते हैं? देखिए, एक तरफ महाराष्ट्र, एक तरफ झारखंड और उसके बाद वायनाड, उत्तर प्रदेश, लेकिन यहां पर एक वन मंत्री चुनाव अपना हार गए। देखिए मुकेश मल्होत्रा जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास में पहुंच गए हैं और कुछ ही देर बाद ऑफिशियली घोषणा हो जाएगी, फिर उसके बाद उनको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन अभी भी जो बीजेपी के जो एजेंट है वो लगे हुए हैं, आवेदन दे रहे हैं लेके, अगर उसको स्वीकार कर लिया जाता है तो रिकाउंटिंग हो सकती है, लेकिन ऐसी मुश्किलें, ऐसे चांसेस कम है, क्योंकि हर राउंड की जो काउंटिंग होती है उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जाता है, दोनों ही दलों से साइन लिए जाते हैं। तो लास्ट में अगर आपत्ति दी जा रही है तो इस पर कोई ज्यादा वो नहीं हो सकता, इसलिए कहा जा सकता है। और उसके बाद मुकेश मल्होत्रा से IBC 24 ने बात करी, मैंने बात करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जनता का प्यार है जो हमें मिला है, और उसके बाद बीजेपी ने इस चुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। आप देख सकते हैं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में फायरिंग जैसी घटनाएं हुई, कई तमाम घटनाएं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस को लोग पसंद कर रहे हैं, मुझे पसंद कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि यह चुनाव बीजेपी की एक बड़ी हार है, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास की बात करी थी, 1000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्य की योजनाओं को स्वीकृत किया था, कई सारी चीजें गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कांग्रेस जीत रही है तो यह जीत आम आदमी की जीत है, आदिवासी की जीत है, क्योंकि जो कैंडिडेट है मुकेश मल्होत्रा वो आदिवासी है।